हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शॉर्टकट। आज हम करने जा रहे हैं रेशनल नंबर्स क्लास 8 की बुक में से। तो रेशनल नंबर्स के बारे में जानने से पहले हमें देखना होगा कि ये नंबर्स, ये डिटेल्स क्या हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। पहला, आप अपने स्क्रीन पे जो देख रहे हैं होल नंबर्स, हम होल नंबर्स किसको कहते हैं? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए होल नंबर्स। होल मतलब जिसमें सब आ जाते हैं। तो होल नंबर्स जो है जीरो से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट यानी कि बहुत दूर तक जा सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000 करोड़ एट्सेट्रा। फिर जो नेचुरल नंबर्स की बात की जाए, अगर हम ज़ीरो को छोड़ दें, किसको छोड़ दें? ज़ीरो को। आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो को छोड़ने के बाद जितने भी नंबर्स बचते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अगला आता है इंटीजर्स के बारे में देखते हैं हम। तो इंटीजर्स की बात करें तो जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो, यानी कि इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें ज़ीरो से लेके 1, 2, 3, 4 और पीछे नेगेटिव, नेगेटिव 1, नेगेटिव 2, नेगेटिव 3 एट्सेट्रा, ये भी आते हैं। आगे हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। अब रेशनल नंबर्स क्या हैं? जब भी कभी नंबर्स जो हैं वो रेशियो में लिखे जाएं, रेशियो मतलब, रेशियो हम बोलते हैं, आप जानते हैं, जैसे कि 2:3। जब इसको आप लिखना चाहें तो ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है 2/3। यानी कि ऐसे नंबर्स जो रेशियो में लिखे जाएं उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हम कह सकते हैं कि PQ फॉर्म में लिखा जाता है। क्या है? PQ फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हमेशा Q जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। Q कभी भी इसमें ज़ीरो नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कभी कभी ये जो रेशनल नंबर्स हैं, ये जैसे आपके सामने 15/25 दिया गया है, इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी कर सकते हो। देखिए 5 3 15 एंड 5 5 25, तो ये हो गया हमारा 3/5। तो इस तरीके से रेशनल नंबर्स को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी कि रेशनल नंबर्स को जब ऐड किया जाता है, क्या देख रहे हैं हम? एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट रेशनल नंबर्स, उनको ऐड कैसे करेंगे। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एक सम दिया गया है जिसके अंदर पूछा गया है 5/4 एडेड टू 1/4। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडिशन करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है। एडिशन करते वक्त ये ध्यान रखना है, देखिए PQ फॉर्म का मतलब होता है ये P है और नीचे Q है। तो P जो है दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जब हम एडिशन करते हैं रेशनल नंबर्स का, तो हमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान होनी चाहिए वो ये कि एडिशन तभी होता है जब डिनोमिनेटर सेम होगा। क्या सेम होगा? जब डिनोमिनेटर सेम होगा। तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें उसको सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करेंगे हम? एलसीएम लेके कर सकते हैं। एलसीएम लेना आपको आता होगा। जैसे आप इस क्वेश्चन के अंदर देख रहे हैं कि ये दोनों जो है, नीचे डिनोमिनेटर, ये ऊपर का न्यूमरेटर है, नीचे का डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर 4 है दोनों जगह पर, इसका मतलब वो सेम है। तो हम उन दोनों को कॉमन लेंगे और ऊपर का 5 और दूसरा यानी कि है हमारा 1, ये वाला, इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 + 1 6, 6/4। ये है हमारा एडिशन का तरीका रेशनल नंबर में। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने वाली ये है कि 6/4 जो है ये रिड्यूस फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसको हम रिड्यूस फॉर्म में कर सकते हैं। आप देखिए ये दोनों ही 2 के टेबल में आएंगे। 2 3 6, 2 2 4, तो आपको यहाँ पर मिल गया 3/2। तो ये आपका आंसर एकदम करेक्ट है। सपोज यही चीज़ अगर ऐसे होती, समझिए कि ये होता 5/4 प्लस 1/2, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे 4 और 2 का। अब 4 और 2 का एलसीएम लेना आपको आता ही होगा मे बी। अब देखिए 2 2 4, 2 1 2, फिर 2 1, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आ गया 2 2 4, तो 4 एलसीएम आएगा। क्या आएगा एलसीएम हमारा? 4। एलसीएम 4 आ गया है, तो आप देखिए पहला जो हमारा रेशनल नंबर है 5/4, इसमें डिनोमिनेटर ऑलरेडी 4 है और हमारा एलसीएम भी 4 है, तो यानी कि 4 का 4 ही है, तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, तो ये 5 का 5 ही यहाँ पर रहेगा ऊपर। लेकिन जो दूसरा नंबर है हमारा, ये 2 है, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा 2 है, लेकिन हमें एलसीएम में 4 आया है, तो हम 2 को क्या करेंगे? इसका 4 कैसे कर सकते हैं? 2 2 4, तो जब हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा?
2 टू ज़ा 4। ये हमने क्यों किया 2 टू ज़ा 4? क्योंकि हमें एलसीएम जो है उसके बराबर का डिजिट चाहिए। तो एलसीएम कितना हमारा 4 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 आए, 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 4 आएगा। तो 2 टू ज़ा 4, तो जो नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ क्या किया 1 टू ज़ा 2, तो अब ये हो गया 2 टू ज़ा 4। तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन गया? 2 1 ज़ा 2 एंड 2 टू ज़ा 4। ये हमारा हो गया 2/4। अब नीचे 4 आ गया है, ऊपर क्या है 2, तो 2 को यहाँ लिख दीजिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7/4। अब क्या ये रिड्यूस फॉर्म में जा सकता है और आगे? जी नहीं, क्योंकि ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों सेम आते हों। अब आप देखिए 4 और 7 कोई एक टेबल में आते हैं? नहीं आते, तो ये ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में ही है। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको एडिशन बताया, ये एडिशन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक टिप आपको मैं ये दे सकता हूँ। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता हो, सपोज आप एलसीएम नहीं ले पा रहे हैं या कुछ आपको दिक्कत है, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं। समझिए आपका ये है हमारा फ्रैक्शन a/b, दूसरा फ्रैक्शन है हमारा c/d। तो हम क्या करेंगे, b और d को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो b और d को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आता है तो वो यहाँ पर आ जाएगा नीचे, यानी कि एलसीएम जैसे ही हो गया ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऊपर जो है a को d से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अपोजिट साइड उसको मल्टीप्लाई करना होता है। ad हो जाएगा और इधर हो जाएगा cb। तो इस तरीके से आप बिना एलसीएम लिए भी सब कुछ कर सकते हैं। क्या इसकी टिप है कि b और d को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, डिनोमिनेटर्स को। फिर ये जो डिनोमिनेटर है इसको a से मल्टीप्लाई करना है और इस डिनोमिनेटर को c से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से भी आपका ये सॉल्व हो सकता है। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, सम है हमारा 3/7 माइनस 1/7। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है ऑलरेडी। तो डिनोमिनेटर सेम होने का मतलब क्या है कि इसको हम आसानी से माइनस कर सकते हैं। तो 7 डिनोमिनेटर है कॉमन, तो हम 3 का 3 लेंगे और 1 का ऊपर 1 ही लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2/7। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो देखिए, जैसे ये हमारा 3/7 माइनस 1/2। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है। अब जैसे मैंने बताया इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, जैसे 7 2 ज़ा 14। चलिए इस फॉर्मूले से करते हैं, जो ये फॉर्मूला मैंने दिया आपको। 7 2 ज़ा कितना हुआ? 14 हो गया, तो नीचे 14 आ गया। अब ऊपर हमने क्या बताया मैंने आपको, a को d से मल्टीप्लाई, a को d से, यानी कि 3 × 2 6 हो जाएगा, और माइनस में 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 6 है उसमें से 7 माइनस का है और 6 प्लस का है, तो हमारा आंसर आएगा -1/14। क्या आंसर आएगा हमारा? -1/14। तो ये जो आंसर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये भी आप इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने एलसीएम नहीं लिया है। क्या नहीं लिया है? हमने एलसीएम नहीं लिया है। तो एलसीएम न लेने से क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, नीचे के दोनों जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर्स को, फिर जो ऊपर 3 है उसको सामने वाले के डिनोमिनेटर से कीजिए और इसको इसके डिनोमिनेटर से कर दीजिए, एंड यू विल गेट द आंसर। अब यहाँ पर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में। और रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सबसे ईजी रहता है। अब सिंपली आपके सामने मैंने एग्जांपल भी यहाँ पर लिख दिया पहले से। समझिए हमारा पहला जो इक्वेशन है वो है 1/3। समझिए हमारा पहला नंबर है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो हम क्या करेंगे, सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, यानी कि 1 3 ज़ा 3 और दूसरा है हमारा 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पर हमारा सिंपल सॉल्यूशन आ गया 3/15। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे? यस, कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15, तो 1/5 हमारा आंसर आ जाएगा। अब डिवीजन की बात की जाए, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स वो कैसे करते हैं। देखिए सपोज आपके पास इक्वेशन है 1/3 डिवाइडेड बाय 5/3। अब यहाँ पर आपको इससे एलसीएम से कुछ लेना देना नहीं है। सिंपली हमको ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे को नीचे मल्टीप्लाई करना है। अब डिवीजन की बात करें अगर, तो डिवीजन भी बहुत इजी है। बस इसमें एक ही चीज़ ध्यान में रखने वाली, वो ये है कि इसमें जो नंबर रहता है उसको फ्लिप कर देना चाहिए, यानी कि उसको इन्वर्स कर देना चाहिए, उसको चेंज करना है। कैसे? देखिए ये है 1/3, तो ये तो सेम रहेगा।
अभी ये जो नंबर है इसको हम 5/3 है तो इसको हम कर देंगे 3/5। क्या कर देंगे इसको 3/5, यानी कि रेसिप्रोकल कर देंगे। ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। रेसिप्रोकल कर देंगे यानी कि ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर डिवीजन का साइन जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ये बहुत आसान है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डिवीजन जो है, रेशनल नंबर्स के अंदर डिवीजन होता ही नहीं है, लेकिन डिवीजन को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय फ्लिपिंग द नंबर्स को रोटेट करके, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। तो ये हो गया आपका। अब इसको आप सॉल्व करिए। 3 1 जा 3 और 5 3 जा 15। फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में लेंगे हम लोग, शॉर्ट में 3 1 जा 3 3 5 जा 15। तो ये आपका आंसर आ जाएगा फिर से 1/5। अब यहाँ पर आपने देखा कि डिवीजन कैसे किया जाता है, बाय फ्लिपिंग द नंबर्स। अब यहाँ पर जीरो की बात करते हैं। तो जीरो की बात जहाँ पर आती है, तो किसी भी रेशनल नंबर के अंदर हम जीरो ऐड करेंगे तो आंसर जो रहेगा वही रेशनल नंबर आएगा। अब देखिए 2/3 प्लस जीरो, आंसर फिर से 2/3 ही आएगा। इस कारण से हम जीरो को क्या बोलते हैं, जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। क्या कहा जाता है इसे, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। उसी प्रकार से जैसे कि हम लेते हैं, समझिए इसी को हम लेते हैं 2/3 इंटू 1। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई किया जाए किसी भी रेशनल नंबर को, तो वही रेशनल नंबर आंसर आएगा फिर से सिमिलर। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 2/3, तो 2/3 ही दोबारा आएगा। तो जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आंसर आएगा। इस तरीके से हम 1 को क्या बोलेंगे, 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स। कौन सी आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी बिकॉज जीरो को ऐड करने के बाद सेम आंसर आता है, और 1 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इस कारण से 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स। अब हम बात करने वाले हैं एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स, देखिए सपोज आपके पास एक नंबर दिया है -1। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। देखिए -1 यानी कि ये 1 माइनस में है। अब इसके अंदर जब हम एक ऐड कर देंगे, +1 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो वी कैन से दैट -1 इज द नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स ऑफ 1, या फिर 1 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -1, यानी कि उसका अपोजिट। सपोज हमने लिया 2 लिया, समझिए हमने, तो 2 का नेगेटिव इनवर्स क्या होगा, -2। तो -2 इज द नेगेटिव इनवर्स ऑफ 2, क्योंकि इसको ऐड करने के बाद 2 - 2 विल बी 0। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव या फिर एडिटिव इनवर्स। तो रेशनल नंबर्स की बात करें तो सपोज 3/7 है, तो इसका नेगेटिव इनवर्स क्या होगा, 3/7 में जब हम क्या ऐड करेंगे, -3/7 ऐड करेंगे, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि सिंपली शॉर्टली अगर मैं बात कहना चाहूँ तो जो नंबर दिया गया है उसी को अगर नेगेटिव फॉर्म में हम इसी में ऐड करेंगे तो आंसर 0 रहेगा। अब ये तो हमने देखा एडिटिव इनवर्स की बात की है, एडिटिव कि कौन सा उसका जो नेगेटिव नंबर जो है, रेशनल नंबर जो उसमें ऐड करेंगे। तो उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी ये चीज़ लागू पड़ती है। तो मल्टीप्लिकेशन में ये कैसे होता है, आप देख सकते हैं कि 7/19 है। अब हमें ऐसा क्या किया जाए कि इसका आंसर 1 आए। अगर आप देखेंगे, अगर हम 7/19 को 19/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। कैसे, देखिए ये 19 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर 1/1 रहेगा, यानी कि 1 ही रहेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके पास दिया गया है 3/14। अब इसको हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1 आए, तो हम सिंपली देखेंगे इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 14 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो ऐसे करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 14 कैंसिल हो जाएगा, एंड आवर आंसर विल बी 1। तो यहाँ पर जो ये नंबर्स आप देख रहे हैं 14/3 या फिर 19/7, दीज बोथ आर कॉल्ड द रेसिप्रोकल्स। इनको हम क्या बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, या फिर मल्टीप्लिकेटिव
इन्वर्स भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये दोनों शब्द जो है इसके लिए उपयोग किए जा सकते हैं। तो चलिए अब हम समझने चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को, जो इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 8.1 में आप लगाने वाले हैं प्रॉपर्टीज़। तो पहली प्रॉपर्टी आप अपने स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज़ के बिना हमारी जो एक्सरसाइज 7.8.1 है वो सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो इसको कैसे करना है, पहले प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहला आप देख रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिए क्या होती है। एडिशन में आप देखिए, समझो एक नंबर है हमारा a, दूसरा है b, तो a प्लस बी हमने किया तो उसको हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल द्वारा हम देखते हैं। जैसे कि सपोज लिखा हुआ है 2 प्लस 3। अब 2 प्लस 3 क्या होता है? 5 होता है, हमें पता है। इसको हम अगर हम 3 प्लस 2 कर देंगे तो भी कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंसर हमारा दोनों ही जगह पर क्या आने वाला है? आंसर हमारा दोनों ही जगहों पर सेम आने वाला है। यानी कि हम 2 प्लस 3 को अगर 3 प्लस 2 करेंगे तो भी हमारा आंसर 5 ही आने वाला है। अब वैसे हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें प्रॉपर्टी में तो क्या होगा, देखिए अब सपोज हमने किया यही 2 इंटू 3, तो हम इसको चेंज कर दें, यानी कि 3 इंटू 2 कर दें। सपोज हमने 3 इधर कर दिया और 2 इधर कर दिया, तो 3 2 ज़ा 6। तो दोनों ही जगहों पर आंसर में कोई बदलाव नहीं आया। तो ये जो प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में यूज़ होती है इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन सब्ट्रैक्शन की बात करें तो वहाँ पर ये प्रॉपर्टी लागू नहीं पड़ती है। कैसे? a प्लस बी, जैसे कि अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि सपोज हमने लिया 3 माइनस 2, ठीक है, ये a है ये b, 3 माइनस 2 किया तो इसको अगर आप 2 माइनस 3 करोगे तो क्या सेम रहेगा? 2 माइनस 3 करने पे सेम आंसर आएगा? नहीं। अब 3 माइनस 2 होता है, इसका मतलब होता है 3 माइनस 2 1, लेकिन 2 माइनस 3 इजिकल टू माइनस 1। तो ये आंसर जो है ये सेम नहीं है, तो दोनों सेम नहीं है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में यूज़ नहीं होती है। वैसे अगर हम डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में भी उसका उपयोग नहीं होता है। कैसे? देखिए आप कि सपोज हमारा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 टू द 4 होता है। लेकिन अगर हम b यानी कि नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, 2 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 बाय 2 आएगा। यानी कि ये दोनों जो हैं यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। तो हाँ, इसमें अगर एक चीज़ हम कर सकते हैं कि सपोज हमने a माइनस बी लिखा, क्या लिखा हमने? a माइनस बी जो है इसको अगर हम ऐसे लिखें कि माइनस बी, यानी कि इसको इधर और इसको उधर करें लेकिन इसके साइन चेंज किए बिना। b के साथ कौन सा साइन है? माइनस का, और a के साथ कौन सा साइन है? प्लस का। जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ पर प्लस माना जाता है। तो b माइनस बी प्लस a हम इसको लिख सकते हैं। तो ये जो है ये करेक्ट है, लेकिन अगर हम b माइनस ए करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, और यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी। अब जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर दिया गया हो और उसके बीच में कोई साइन नहीं दिया है, इसका मतलब ये नंबर जो है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a मल्टीप्लाई बाय b, यानी कि a इंटू बी। ए पहले b से मल्टीप्लाई होगा, फिर आगे साइन है प्लस का तो प्लस आएगा, फिर a जो है वो c से मल्टीप्लाई होगा। वैसे ही a पहले b से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हो जाएगा ab, फिर माइनस का साइन है तो माइनस, फिर a c से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपके माइंड में सबसे पहले बैठनी चाहिए प्रॉपर्टी। और अब हम जो फर्स्ट सम करने वाले हैं अपना, उसमें भी यही प्रॉपर्टीज अप्लाई होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट सम। अब पूछा गया है कि आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करना है प्रॉपर और फिर इसको सॉल्व करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने क्या किया। पहले नेगेटिव 2/3 वो ये रहा हमारा, उसके बाद 3/5 जो है उसको हमने यहाँ ले लिया। अब जो ये जो टर्म है, यानी कि ये पूरी टर्म की बात करें हम इतनी टर्म की बात करें -3/5 से लेके 1/6 तक, इसको पूरे को हमने इधर ले लिया और ये जो टर्म है +5/2 इसको हम पीछे ले लेते हैं। तो अब देखिए इसको पूरे को उठा के मैंने यहाँ ले लिया पहले, और 5/2 को हमने पीछे कर दिया। तो ये क्या किया हमने? प्रॉपर्टी यूज़ की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। हमने सिर्फ इसको इधर लिया और उसको उधर लिया। अब क्या करेंगे अब आप देखिए, सपोज ये पूरा a है, क्या है? ये पूरा a है और ये पूरा b है। दिख रहा है आपको? देखो ये भी बन गया ना। ये देखिए ये भी नेगेटिव का 2/3 इंटू 3/5, ये भी नेगेटिव का 3/5 इंटू 1/6। तो दोनों
ये ए है, ये बी है, और इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं है, अलग है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी कि 3/5 दोनों के पास कॉमन है। समझो इसको हमने ए माना और इसको हमने बी माना, तो ए के पास 3/5 और बी के पास भी 3/5 है, तो 3/5 हमने कॉमन ले लिया। जैसे कि हमने जो हमने दूसरी प्रॉपर्टी देखी थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें हमने कॉमन ले लिया 3/5 को, तो 3/5 हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ पर आप देखिए 3/5 इसमें से बाहर लिया, तो यहाँ क्या बचा -2/3, तो वो हमने अंदर लिख दिया -2/3। अब ये पूरा हुआ। इसके बाद ये बीच में साइन है माइनस का, हमने 3/5 बाहर लिया था, -3/5 नहीं लिया था, इसलिए माइनस जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1/6 तो प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1/6 आ जाएगा, जो कि हमने अंदर लिख दिया है माइनस का 1/6। और ये लास्ट वाले भाई साहब को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, तो ये तो सेम टू सेम आ जाएगा यहाँ पे। अब आप देखिए 3/5 इसको सॉल्व करिए आप। अब माइनस का आपको आता ही करना, कैसे करना है, एलसीएम लेके करना है। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपको आंसर इसके अंदर मिलेगा -4/6। इसको सॉल्व नहीं किया, यानी कि 0/6 हो जाएगा, सॉरी -8/6 हो जाएगा, लेकिन हमने इसको सॉल्व नहीं किया, इतना ही छोड़ दिया। तो ये हो गया -4/6 प्लस 5/2। अब क्या करेंगे हम, अब ये जो 3/5 है वो, और अब यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम 6 आएगा, और यहाँ पर देखिए -4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये मिस्टेक दिया गया है, यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा -1। ओके, ये मिस्टेक था कुछ एलसीएम में, प्रिंटिंग मिस्टेक था में भी। तो ये आपका इक्वेशन इस तरीके बनेगा। तो -4 और -1 कितना होगा, -5, -5/6। तो यहाँ पर आप देखिए ये 3/5 आ गया, यहाँ पे -4 -1 हो गया -5/6, और प्लस में 5/2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको कैसे करेंगे हम, देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे आ गया आपका 2, 5 ये 5 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा बन गया 1/2 नेगेटिव का, क्योंकि ऊपर माइनस, इसलिए -1/2 हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। तो -1/2 प्लस 5/2 करेंगे हम, -1/2 प्लस 5/2। यहाँ पर कॉमन आप देख रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ये 2 रहेगा, ये -1 और ये +5, -1 और +5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4/2, और इसको आप सॉल्व करोगे 2 2 ज़ा 4, तो हमारा आंसर आ गया 2। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 8.1, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया इस चैप्टर में। आप इस एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करेंगे, और यही एक्सरसाइज मैं आपको अपने अगले वीडियो में पूरी करवाऊंगा। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।